कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक फैक्ट्री और गोदाम में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 75% काबू पाया जा चुका है। पुराने कपड़े और जूते के गोदाम में लगने वाली आग पर 90% काबू पा लिया गया है। आग गुज़श्ता रात तकरीबन 9 बजे शुरू हुई और अब भी काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। फैजान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ये फैक्ट्री और गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसको तीसरे दर्जे की आग करार देते हुए शहर भर के तमाम तर फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स को यहाँ तलब किया गया। रात भर फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मुतारिक रहा। 3 स्नार्कल और 2 वाटर बाउजर की भी मदद हासिल की गई। न सिर्फ KMC फायर ब्रिगेड बल्कि इसके अलावा रेस्क्यू 1112 और इसके अलावा नेवी के फायर टेंडर्स भी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ रहा। फायर ब्रिगेड हुक्काम अब ये दावा करते हैं कि आग पर काबू पाया जा चुका है और कूलिंग का अमल का आगाज जो है वो कुछ देर में किया जाएगा। ये एक फैक्ट्री और एक गोदाम है। सबसे पहले आग जो भड़की थी वो फैक्ट्री में थी, जो कि प्लास्टिक की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री है। ग्राउंड+1 इसकी बलाई मंजिल पर आग भड़की थी और आग ने जब शिद्दत इख्तियार की थी तो इसके अकब में वाक़ जो ग्राउंड+3 3 मंजिला जो गोदाम है जूते और कपड़ों का, उसको अपनी लपेट में लिया था और वहाँ पर तीनों मंजिलें आग की लपेट में आ चुकी थी। चारों अतराफ से आग के शोले रात भर इसी तरीके से बुलंद थे और फायर ब्रिगेड का अमला मुसलसल यहाँ पर मुतारिक रहा। न सिर्फ पानी बल्कि फोम का भी इस्तेमाल किया गया। इस आतिशबाजी के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेरे कैमरा मैन अगर आपको अकब में ये दिखाएं, ये वो ग्राउंड+1 वो फैक्ट्री है जिसकी बलाई मंजिल पर आग यहाँ पर जो है वो भड़की थी और अकब में जो गोदाम है उसको जो है वो अपनी लपेट पे लिया था। इसके अलावा यहाँ पर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया। जब इस वाक़े को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया तो कमिश्नर कराची ने वाक़े का नोटिस लिया। तमाम तर मुताल्लिका इदारों को मुतारिक करते हुए तमाम तर वसाइल बरूकार लाने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ज़िला मलीर यहाँ पर पहुँचे, SSP मलीर यहाँ पर पहुँचे और दीगर हुकाम भी यहाँ पर अलर्ट रहे। जो चीफ फायर ऑफिसर हैं हुमायूं खान, उनका ये दावा है कि आग पर काबू पाने के बाद जो कूलिंग का अमल है वो 2 से 3 रोज तक जारी रह सकता है, क्योंकि इस फैक्ट्री के अकब में जो गोदाम है जो आग की लपेट में आया था वहाँ पर कॉटन और जो जलने वाले जो जूते हैं उनकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंदर हीट और तपिश जो है वो मुसलसल मौजूद है। जो आग के शोले बुलंद हुए थे उन पर काबू पाया गया है, लेकिन धुआं इस वक्त भी यहाँ से बुलंद होता दिखाई देता है। 90% से ज़ायद गोदाम के अंदर काबू पाने का दावा किया गया है, जबकि जो फैक्ट्री है उस पर फायर ब्रिगेड हुक्काम का बताना है कि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाया जा चुका है। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान इस वाक़े के नतीजे में पेश नहीं आया। चूँकि ये मुकाम काफ़ी बड़े रकबे में फैला कारोबारी और तजारती मरकज़ है। दीगर यहाँ पर दर्जनों फैक्ट्रियाँ, कारखाने, गोदाम वाक़ हैं और जब कभी आतिशबाजी का वाक़या पेश आता है तो यहाँ का जो मुताल्लिका जो हुक्काम है, जो इंतज़ामी हैं EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उनके भी यहाँ पर फायर टेंडर जो है वो हंगामी तौर पर यहाँ पर अलर्ट होते हैं। जिस वक्त यहाँ पर आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि अमले की जो है वो छुट्टी हो चुकी थी गोदाम और फैक्ट्री से। सिर्फ यहाँ पर जो निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड या दीगर जो अमला मौजूद था वो आग लगते ही फैक्ट्री से यहाँ पर बाहर आ गया था। गोदाम के अंदर मौजूद भी अमले को बाहर निकाल लिया था और गोदाम का जो ग्राउंड फ्लोर है ग्राउंड+1 वहाँ पर जो मौजूद कुछ जो सामान था, जो कपड़े और जो जूते थे बड़े मिकदार में, उसको भी यहाँ पर कुछ बचा लिया गया, लेकिन बलाई मंजिल पर मौजूद जो तमाम तर सामान था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जल चुका है। फिलहाल यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और स्नार्कल की मदद, फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर की मदद हासिल करते हुए कूलिंग का अमल का इस वक्त जो है वो आगाज़ किया गया है। जी, ये बताइएगा फैज़ान कि अब तक इब्तिदाई जो तहकीकात है उसमें क्या सामने आया है कि आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? जी, फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये बताना है कि जो फैक्ट्री और गोदाम में आग लगी थी इसकी वजह हतमी तौर पर जो तस्दीक होगी वो मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद ही मालूम हो सकती है, लेकिन फिल वक्त इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को शॉर्ट सर्किट का वाक़या जो है वो करार दिया जा रहा है, जो कि गैर हतमी और तस्दीक शुदा है, क्योंकि जब तमाम तर यहाँ पर कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद जो अंदर जो मुआयना करेगी फायर ब्रिगेड की टीम और मुताल्लिका हुक्काम, तो उसके बाद वजह जो है वो मालूम की जा सकेगी। लेकिन अचानक जो है वो इसमें आग भड़की थी। फायर ब्रिगेड हुक्काम ये दावा करते हैं कि 8:40 के करीब उनको इस आग लगने की इतला यहाँ पर जो है वो मिली थी और शहर भर के तमाम तर फायर स्टेशन से इब्तदाई तौर पर तो 4, फिर उसके बाद दीगर फायर स्टेशन से तमाम तर फायर टेंडर्स को इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार देते हुए तलब किया गया। न सिर्फ यहाँ पर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112, नेवी फायर टेंडर्स, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर रेंजर्स के, पुलिस के जवान भी यहाँ पर मुतारिक रहे, क्योंकि ये मुकाम ऐसा है कि यहाँ पर आम ट्रैफिक का दाखिला नहीं होता। अमूमी तौर पर यहाँ आम शहरी यहाँ पर नहीं आते। जो फैक्ट्रियों के वर्कर हैं जो
लोग यहाँ पर गोदाम या दीगर कारखानों का जो अमला है उसी का यहाँ पर गुजरना होता है। और यहाँ जो फैक्ट्रियों की और जो कंपनियों की गाड़ियाँ होती हैं अक्सर व बेशतर वो यहाँ पर, और हैवी ट्रैफिक जो यहाँ पर आता है, जो कंटेनर है, ट्रॉलर है, उनका यहाँ से गुजर रहता है। तो यहाँ पर जिस मुकाम पर आग लगने का वाक़या पेश आया था उसको फौरी तौर पर वैसे भी कॉर्डन करके आग बुझाने का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया था, क्योंकि कोशिश यही की जा रही थी कि इस आग को मजीद फैलने से रोका जाए, क्योंकि फैक्ट्री में लगने वाली आग ने अकब में जो मौजूद 3 मंजिला गोदाम है उसको अपनी लपेट में ले लिया था। तीसरी एक और फैक्ट्री थी, हुक्काम का ये दावा है कि वो भी कुछ जुज़वी तौर पर आतिशज़दगी से मुतासर हुई थी, लेकिन वहाँ पर उस आग को मजीद फैलने से रोका गया। ये एक फैक्ट्री है प्लास्टिक की अशिया बनाने वाली, जहाँ ये आग लगी थी वहाँ पर आग लगी, और इसके साथ अकब में जो मौजूद गोदाम है ग्राउंड प्लस 3 मंजिला वो मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आया। इस वाक़े के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान सामने ताहाल नहीं आया है, और फायर ब्रिगेड हुक्काम इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। फैज़ान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।